सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं इतना बड़ा जालिम था, हुजूर के चेहरे को देखा तो मैं मुसलमान हो गया। हुजूर के नाम सुन के, हुजूर की बातें सुन के मेरे दिल में बड़ा असर हुआ। कहते हैं जब मैं उठ के जाने लगा तो हुजूर ने फरमाया, ठहरो अबू ज़र, हुजूर उससे पहले मुझे हुजूर से मेरी कोई जान पहचान ऐसी नहीं थी, मैं दूर का रहने वाला था। सरकार ने फरमाया, सुनो अबू ज़र। मैं कहते हैं ठहर गया। सरकार ने आवाज दी, यहाँ आओ, एक बात का ख्याल रखना। जी हुजूर हुक्म फरमाए का अपने गुलामों पे रहम करना। कहते हैं मेरे दिल में धक्का सा लगा, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फरमाते हैं मेरी तरफ हुजूर ने जब देखा ना, मेरी आंखों से आंसू आए। मैंने हुजूर से कुछ नहीं कहा, मैं रोते हुए अपने घर का रास्ता तय किया, घोड़े पे रोता हुआ पहुंचा। अपनी बीबी से कहा, जरा बकरे की दावत करो। बकरे कुर्बान किए गए और बकरों को फिर ज़िबा करने के बाद उनको भूना गया। कहा किसकी दावत है, कौन मेहमान आया है? कहा आज मैं अपने गुलामों से जरा उनकी दावत करना चाहता हूँ। कहते हैं गुलाम आके 20-22 गुलाम मेरे बैठ गए। मैंने उनसे कहा खाओ, तो उसमें से जो बूढ़ा गुलाम था वो हाथ जोड़ के बोला, अगर तुझको मारना है तो ऐसे ही मार ले। देख तू हमारे ऊपर ऐसे खाना खिला के जुल्म करेगा तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियां अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझको मारना है तो ऐसे ही मार ले। और फिर मेरे सामने फूट के रो के बोला, देख मेरा अब हौसला नहीं है पिटने का, तू मुझे न मार, न मारा कर। कहते हैं जब वो रोया ना तो मैं उसके सामने जाके बोला, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और गुलाम भी बोलने लगे, नहीं नहीं आका आपको मारना है ऐसे ही मार लो, हम खाना खा के नहीं पिटना चाहते, आप हमारे साथ नया मजाक कर रहे हो। कहते हैं जब मेरे गुलाम रोए तो मैं भी रो गया, एक एक के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। वो जिसके हाथ में कल तक हंटर रहता था वो हाथ जोड़ के कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खाने के बाद माफी मांगता, मगर अब खाने से पहले ही माफ कर दो, बाद में खाना खाना। कहा क्यों? कहा मुस्तफा के हाथ पे हाथ दिया है, हुजूर ने फरमाया है अपने गुलामों पर रहम करना। अब ये हाथ हुजूर के हाथ में चले गए तो अब ये किसी का कमजोर पे नहीं उठेंगे, गुलामों पे जुल्म नहीं कर सकते। गुलाम बोले क्या ये सच है? तो वो बूढ़ा गुलाम मेरे आगे बढ़ के बोला, अगर ये बात सच है मेरे आका तो खाना हम बाद में खाएंगे, पहले उस नबी का दीदार करा जिसकी बरकत से हमें ये दुनिया मिली है। कहते हैं हम कलमा पढ़ के सारे गुलाम मुसलमान। हुजूर ने आखिरी हज के मौके पे फरमाया, मैंने सहाबा मैं तुम्हें डराता हूं दो लोगों से, एक तुम्हारे गुलाम से, एक तुम्हारी बीबी से। उस पर जुल्म मत करना, गुलामों पे नहीं, मजदूरों पर नहीं, काम करने वालों पर नहीं। रहम करोगे अल्लाह तुम पे रहम करेगा, तुम अगर रहम नहीं करोगे तो याद रखो तुम्हारी तरफ बर्बादी बढ़ेगी। रहम करोगे तभी अल्लाह तुम पे रहम। इधर देखो सैयदना, अब जरा गौर करो, एक मेरे नबी ने फरमाया अपनी बीबियों पर रहम। आज लोग बीबियों पर रहम नहीं करते, ये बात भी मैंने करनी है, मेरी तरफ देखो। मगर एक आशिक की बात सुनाता हूँ, एक आशिक रसूल है, गुलाम है, हम सबका इमाम है। वो कहते हैं गुलामों पर ऐसा वक्त था कि मेरा बाप ने एक दिन मुझे पकड़ लिया। वो कहते हैं मेरे बचपन का जमाना है, मेरे बाप ने मेरी गर्दन पकड़ के, ध्यान देना, दबाना शुरू कर दी। मैं मरने के करीब था, मेरी आंखें बहर आ गई। मेरी मां आगे जाके बोली, क्या तू जान से मार देगा मेरे बेटे को? क्यों मार रहा है, ये तेरा बेटा है। तो मैंने कहा क्यों, इसको मैं जान से मारूंगा, क्या बात है? वो मेरा बाप मुझे छोड़ता नहीं था। मेरी मां बोली छोड़ दे, बड़ी मुश्किल से हटा, मेरी दम में दम आया, मुझे सांस आने में दिक्कत हुई। मेरी मां ने कहा क्यों मार रहा है, ये तेरा सगा बेटा है। इस वजह से मार रहा हूं कि मैं नहीं चाहता ये भी मेरे तरह जिंदगी जिए। क्या मतलब? कल मेरे आका ने जिसका मैं गुलाम हूं मारा था, इस वजह से कि मैंने उसका ऊंट जो है वो छांव में नहीं बांधा था। आज ये कह के मारा है कि तूने आज मेरी बगैर मर्जी के क्यों बांध दिया। अब मैं ये बताओ, मैं उसने अपनी पीठ के ऊपर से जब कुर्ता हटाया तो वो कहते हैं मेरे बाप की पूरी पीठ पर निशान थे, और वो पूरी ऐसे निशान थे कि मेरे बाप
के पूरी खाल उधड़ी हुई थी। वो रो के बोला मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता अमामा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी वैसे ही जिंदगी गुजारे जैसी मैं गुजारता हूँ। इस वजह से इस बेटे को मैं मार देना चाहता हूँ। यानी ऐसा सख्त दौर है कि लोग अपनी बेटियों को जो है ना अपने 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 बेटों को मार के ये कह रहे हैं कि हम ऐसी जिंदगी नहीं गुजरवाएंगे जैसे हमारी जिंदगी, हमारा बेटा भी वैसी जिंदगी गुजारेगा। कहते मेरी माँ ने उस दिन तो बचा लिया, मगर एक दिन मेरे बाप को उसके आका ने मारा तो मेरे बाप घर नहीं आया। उसकी लाश आई, मेरा बाप मर गया और फिर हमने वो शहर छोड़ा। कहते फिर मैं मक्के में एक जगह बिका, 2 जगह बिका, 3 जगह बिका। मैं बिकते 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 जवान हो गया और एक दिन मुझसे सिर्फ मक्के में 2 ही लोग बात करते थे। एक शख्सियत थी जो मुझे देख के हमेशा मुस्कुराते थे और एक मुझसे बात करते थे, जो बात करते थे उनका नाम अबू बकर सिद्दीक था और जो मुझे देख के हमेशा मुस्कुराते थे वो आमना के लाल थे। कहते मेरा अबू बकर दोस्ती हो गई हल्की हल्की, चूंकि वो मुझसे बात करते थे, बाकी तो सब मुझसे बात नहीं करते थे। काले रंग, मोटी नाक, मोटे होंठ, हमारी छोटी पेशानी, ये हमारा ऐप था। कहते हमें जानवरों से बदतर सलूक होता था। मुझसे अबू बकर ने कहा तुम ईमान ले आओ, मगर मैं कहते हैं मैं इंतजार में था, दिल मेरा था। मगर एक दिन नबी मेरे झोपड़े पर तशरीफ लाए, मैं बकरी चराता था। मुझसे फरमाया कोई बकरी दूध देती है? मैंने कहा नहीं, कोई बकरी दूध नहीं देती, मौसम नहीं है बकरी के दूध देने का। फरमाया कोई ऐसी बकरी है जो ज्यादा कमजोर हो, जो दूध न देती हो? कहा हुजूर ये है, ये दूध नहीं देती। कहा मैंने आगे कर दी। हुजूर ने अपने दोनों दस्ते मुबारक उसके थनों पे रखे। कहते हैं अभी मुकम्मल हुजूर के हाथ रखे नहीं है कि हुजूर के हाथों से उसके अंदर से ऐसा दूध निकला, ऐसी उसकी खीरी भर गई, ऐसी उसकी वो थन भर गए कि उसके दूध से ऐसी भरे। फरमाते हैं कि मैंने पिया, अबू बकर ने पिया, नबी ने पिया। उसके बाद जब तक वो बकरी जिंदा रही उसका वो दूध की बरकत खत्म नहीं हुई नबी के हाथ की। कहते हैं ये मौजज़ा देख के मैं मुसलमान हो गया। मगर हुजूर ने फरमाया छुपाना अपना ईमान। 7वें नंबर का मुसलमान है वो आशिक। कहते मुझसे कहा छुपाना अपना ईमान। कहते मैंने अपना ईमान छुपाने की कोशिश की, मगर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। कहते मैंने कोशिश तो की, मगर एक दिन अम्मार को मार रहे थे। मेरी बहनें बैठी हैं। ये अम्मार कौन है पहले आप ये समझ लीजिए। अम्मार इब्न यासिर, ये इसकी माँ है उम्म यासिर, उसका नाम है सुमैया। ये 70 साल की बूढ़ी था जब ईमान लाई। तकरीबन ये उम्र थी इसकी पहली शहीद होने वाली। इस्लाम के नाम पे औरत पहली यही शहीद हुई थी। इसका नाम था सैयदा सुमैया। कहते हैं इसके मुंह पे थप्पड़ मारता था अबू जहल, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता था और वो बेचारी बेहोश हो जाती थी। एक दिन अबू जहल ने अपना बुत सामने रखा और कहा इसको भी खुदा कह, और फिर अपने खुदा को भी खुदा मान, मुझे कोई एतराज नहीं। उसकी माँ को जलाल आ गया, उसने थूक दिया उस बुत पर। कहा मैं क्यों उसको खुदा कहूं जब ये बुत नहीं है, ये बुत है जब खुदा नहीं है। कहते हैं मेरी माँ के पीछे से उसने नीचे से एक मारा नेजा। कहते उसके पेट के अंदर दाखिल हुआ नीचे से और फाड़ता हुआ मुंह की तरफ से निकल गया एक नेजा। कहते हैं वो बूढ़ी औरत नीचे गिरी और ठंडी हो गई और ला इलाहा इल्लल्लाह कहती भी दुनिया से चली गई। ये उसकी माँ थी, 70 साल की बूढ़ी के पेट को फाड़ा गया है। ये पहली शहीद होने वाली औरत। उसके बाद बाप को 2 ऊंटों के बीच में डाल के बनने के बाद फिर दोनों ऊंट अलग अलग दौड़ा दिए गए, बीच में से चीर दिया गया। अब सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जुल्म की दस्तान है कि हजरत सैयदना अम्मार पे मारी जा रही है। मार अबू जहल मार रहा है, उतबा मार रहा है, शैबा अबू सुफियान मार रहा है। मारते 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 उसकी खाल, मगर वो कहता है मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। मारने वाले थक गए, मारते मारते पिटने वाला नहीं थका। आखिर उन्होंने वो कहते हैं उमैया ने मेरे हाथ में अपना कोड़ा दे दिया और कहा ले तू मार। कहते हैं मैं उसका गुलाम था। जब उसने कहा तो फरमाते फिर मैंने वो कोड़ा उठाया तो मेरा मुसलमान भाई जानता था मैं भी मुसलमानों से करीब बुलाया और मेरे कान में कहा तू भी मार ले 1-2 कोड़े।
मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो पिट ही रहा हूं, मगर अगर तू नहीं मारेगा तो ये समझ जाएंगे कि तू भी मुसलमान है, लिहाजा तुझे मारेंगे और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है। कहते ये सुन के मैं पीछे हटा और मैंने जब कौड़ा अपना उठाया तो मेरे हाथ कांप गए और मेरा दिल भर आया, मैं फूट फूट के रोया। और फिर आगे जाके इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलिहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलिहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महबे तमाशाए लबे बाम अभी। कहते मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद मैं अपने अम्मार से जाके चिपट गया और मैंने कहा यार मोहब्बत साथ में करते हैं मदीने वाले से तो मार भी साथ में ही खाएंगे मेरे भाई, तू अकेला नहीं पिटेगा, तेरा भाई भी तेरे साथ पिटेगा। उधर से आवाज आई क्या तू ईमान ला चुका है? तो कहते मैंने जोर से आवाज दी, जमीन और आसमान गवाह हो जाए कि मोहम्मद का गुलाम है बिलाल, बिलाल मोहम्मद पे ईमान ला चुका। कहते हैं उमैया ने जब ये सुना मैं ईमान ला चुका हूं तो कहते हैं फिर उसने मेरे मुंह पे मुक्के मारे। कहते हैं इतने मुक्के कि मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो मेरी गर्दन में पड़ा था एक फंदा और रस्सी नौजवान लड़कों ने अपने हाथों में ले रखी थी, मेरी गर्दन के साथ घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। हस्सान इब्न साबित कहते हैं जब मैं ईमान नहीं लाया था मैंने मक्के में देखा कि हजरत सईदना बिलाल को घसीट के लेके जा रहे हैं। उनके जिस्म पे जो जब वो घसीटते हैं उनको तो उनकी रोड़ियां लगती हैं, उनके खून निकलता है, उनकी खाल फटती है, मगर जितनी शिद्दत से वो घसीटते हैं वो उतनी शिद्दत से कहता है हुवल्लाहु अहद अहद अहद। वो नारे लगाता है कि अल्लाह एक है, वो कहता है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उसको बार बार मारा जा रहा है। हज़रत अबू बकर बोले यार एक जिक्र जली है, एक जिक्र खफी, हल्के हल्के जिक्र कर लिया कर, लोग तुझे मानते हैं। 3 दिन तक हल्के जिक्र किया, मगर 3 दिन के बाद सैयदना बिलाल ने देखा उमैया जा रहा है तो आपने उसकी तरफ देखा और फरमाया हुवल्लाहु अहद और कहा हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद। उसने फिर मारा। हजरत अबू बकर ने कहा मैंने तुमसे मना किया था न करना जोर से जिक्र, ये तुम पे जुल्म करते हैं। बिलाल बोले हाँ 3 दिन हल्के हल्के बोला मगर वो मजा नहीं आया जो मैंने जोर से जिक्र करता हूँ, ये मुझे मारता है। तो फिर जो दिल को मेरे लगता है ना उस वक्त कहते हैं हजरत बिलाल के ऊपर एक दिन उमैया ने कहा नहीं छोड़ेगा मोहम्मद का दामन। कहते चल मैं तुझे बताता हूँ। बिलाल को जमीन पे लिटाला गया। जिसने मक्का देखा है, जिसने मदीना देखा है, उसने वहां की सख्ती भी देखी होगी, वहां की रेत भी देखी होगी, रेत को जलता हुआ भी देखा होगा। मैं आपको बताऊं वहां एकदम आदमी के पांव में छाला पड़ जाता है, मगर बिलाल को तो गरम गरम रेत में लिटाला गया, ऊपर पत्थर उनके पत्थर रखा गया और सीने पे पत्थर। बिलाल बेहोश हो गए मगर फिर होश में आए। हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद 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 अहद। वो नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, मारे जा रहे। और एक दिन हजरत बिलाल अबशी कहते हैं अबू जहल आया, कहने लगा तुझसे अपना गुलाम नहीं संभलता, दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है पूरे मक्के में, क्या तू संभाल ले। कहते मुझे वो ले गया और उसने मुझे ले जाके सफा मरवा की तरफ निकल के बाहर को जिधर हुजूर का घर था उससे थोड़ा दूर, कहते सरकार एक उसने मुझे एक थम से बांधा और फिर मेरे मुंह में मुक्के मारे। कहते मुक्के मेरा मुंह फट गया, मैं बेहोश हो गया। मैं होश में आया उसने फिर मुक्का मारा, मेरे हाथ बंधे थे। मुझसे बोला बोल इस्लाम छोड़ेगा। मैंने खिसिया के कहा अबे मेरे मुंह पे थोड़ी इस्लाम लिखा है, ये इस्लाम तो मेरे दिल के अंदर लिखा है, बोल कैसे छुड़ाएगा। कहते हैं वो और गुस्से में आ गया और उसने अंगारे दहकवाए। लिखा है रिवायत में उसने अंगारे दहकवाए, तपते हुए कोले। और आपको बताऊं औरतें जब रोटी बनाती हैं और अगर रोटी बनाने के बाद कभी रोटी में से भाप लीक हो जाए तो हाथ में छाला पड़ जाता है। पूछो मेरी बहनों से कि जलने का दर्द कितना खतरनाक होता है। पूछो कि जब हाथ जलता है, कभी किसी माचिस की तीली से, कभी आपके भी जला होगा, कभी प्रेस से हाथ जल जाता है, आदमी पानी में हाथ डालता है तब सुकून पड़ता है। मगर बिलाल को तो गरम गरम अंगारों पर दहकते हुए 4 लोगों ने लिटाल दिया। जैसे ही लिटाला वैसे ही धुएं निकलने लगे और वैसे धुएं निकले, आपकी पीठ की खाल जली और उसके अंदर से
आपकी चर्बी निकलने लगी। अल्लाह अकबर। और उस चर्बी से, अल्लाह अकबर, उस चर्बी से वो बुझने लगे कोयले। हजरत बिलाल ने अर्ज की, मालिक अब बिलाल को मत आजमा, अब बिलाल को कबूल कर ले, अब बिलाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में हजरत उमर हजरत बिलाल के उसको हटाते थे, आपके कुर्ते को, और आपकी पीठ को चूम के कहते थे, यार बिलाल मुझसे सारी मेरी नेकियां ले ले, बस अपनी ये एक नेकी दे दे। बिलाल का जब जिस्म जलने लगा और खाल निकल के बुझने लगे कोयले, तो बिलाल हबशी ने ये अर्ज की, मालिक अब बिलाल को कबूल कर ले और बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। उधर मेरे नबी पाक अपने घर में रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा हुजूर की आंखों में आंसू, या रसूलुल्लाह क्यों रोते हैं? फरमाया, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह ये भी तो मेरे आपके पैसे हैं, मेरे पैसे। हजरत अब्बास से कहा, पूछ के आओ कितने का बेचेगा। कहने लगा, परेशान हो गया हूं इस बिलाल से, 50 दीनार का बेच दूंगा, ले लो मुझसे, सोने के सिक्के ले आओ 50। हजरत बिलाल को खरीदने के लिए हजरत अब्बास ने सौदा कर लिया, सौदा पक्का हो गया। हजरत अबू बकर बोले, लो। उसने कहा, तुम खरीदोगे? कहा हाँ। तो वो तुम्हारा तो मुसलमान भाई है, तुम्हारे लिए इतने का नहीं है, तुम्हारे लिए 1950 ज्यादा सोने के सिक्के दोगे, 2000 सोने के सिक्के लूंगा और 2 यमनी गुलाम लूंगा। बोलो कबूल है? हजरत अबू बकर बोले, हाँ कबूल है। हजरत अब्बास बोले, यार ठहरो, मैं बाद में सौदा कर लूंगा, मैं इसको छुड़ा लूंगा, तुम ऐसा ना करो, इतना घाटे का सौदा कर रहे हो, मैं तो तुम्हें समझदार आदमी समझता हूं, तुम तो समझदार ताजिर हो। हजरत सैयदना बिलाल हबशी के बारे में ये कहा तो हजरत अबू बकर बोले, अरे अभी आपको खबर नहीं है, आप इस्लाम नहीं लाए हैं कि बिलाल का मर्तबा क्या है। ए हजरत अब्बास, अगर मैं बादशाह होता यमन का और ये मुझसे यमन की बादशाहत मांग लेता तो मैं तख्त और ताज को ठोकर मार देता बिलाल को। गुलामे मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में, मुहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैंने जब आजाद करा लिया, मैं जाके देखा तो एक अंधेरी कोठरी में बिलाल को डाले हुए थे, पड़े थे बिलाल। मैंने आवाज दी, बिलाल। कौन? क्या मैं अबू बकर। का क्यों आए हैं? कि मैंने तुमको आजाद करा लिया, तुमको आजाद कर लिया। बिलाल चलो। कहते हैं, अच्छा मेरे भाई, तो ऐसा करो मुझे सहारा दे के उठाओ, मुझसे उठा नहीं जाता। एक जवान आदमी है, इतना मारा है, इतना जुल्म किया है, ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, और दरबान कहें उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। एक आशिक मदीने गया, वहां जाके गिर गया, तो वो दरबारी बोला, उठ जा, उठ। बोला, नहीं उठूंगा। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मरमर के इसे पाया, छूटे न इलाही अब संगे दरे जाना ना। कहते हैं, बिलाल मुझे हजरत अबू बकर ने उठाया और फिर मुझे घर ले गए, मुझे नहलाया, उन्होंने मरहम लगाया, तेल लगाया, सफेद कपड़े पहनाए, मेरे सफेद साफा बांधा। मैं रोने लगा। अबू बकर की ये मोहब्बत देख के बोले, तुमको जितना रोना है यहीं भी रो लो, मगर हुजूर के सामने न रोना। कहते हैं हजरत सैयदना बिलाल हबशी कि मैंने कहा ठीक है, मगर मुझसे तो नसीहत कर रहे थे। खुद जब गए हुजूर की बारगाह में, हम जब पहुंचे तो सरकार ने नजर उठा के देखा, अल्लाह अकबर। कहते हैं अबू बकर फूट फूट के रोए, हुजूर मैं अपने भाई को आजाद करवा लाया, देखे मैं आपके बिलाल को ले आया। कहते हुजूर ने दोनों पांव फैला दिए, दोनों पांव
फैला दी, दोनों हाथ फैला दिए। कहते हैं मैं करीब गया, हुजूर ने मेरे कहा सीने से लग जा। कहते हैं मैं हुजूर के सीने से लग गया। अब सारे गम सुनाने लगा, एक एक बात सुनाने लगा। मैं कहता हूँ ऐ बिलाल हबशी, मैं आपके कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरे बच्चे मेरी नस्लें, कि हम लोग तो मदीने के दरो दीवार से चिपट के रोते हैं, आप तो मेरे सरकार से चिपट के रोए हो। क्या तेरा नसीब है, तेरे कदमों की धोबन हमारे लिए बड़ी बात है। ऐ हजरत बिलाल हबशी, कहते मैं रोता रहा रोता, हुजूर ने मुझे कोई सरकार ने छुपाया नहीं। जब मैं खुद ही ठहर गया, सारा गम हल्के हल्के मेरा दूर हो गया। तो फिर मेरे नबी ने फरमाया, आयशा खतीजा जरा खाना लाओ, खतीजा खाना लाओ। मेरा बिलाल आया, कहते खजूरें आई, मैंने खाना चाहिए, हुजूर की बेटी ने। मैंने कहा नहीं हुजूर, मैंने खाना चाहिए। हुजूर ने फरमाया तुम नहीं खाओगे। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से गुट्टी निकाली और फिर मेरे मुंह में गुटली दी, मेरे मुंह में खजूर दी। कहते 3 खजूरें खिलाई हैं। किसी ने पूछा बिलाल कब बताना चाहते हो क्या, कभी तुम भूलते नहीं? कह लगे मैं वो खजूरों का मजा नहीं भूल पाया। बड़े बड़े खाने खाए जो हुजूर ने 3 खिलाई थी। और जब मैं मक्के आए ना, मैं हमने फतह किया मक्के को। जब मक्के को फतह किया हमने, कहते हैं मैं मक्के पे मैं जब मैं गया, हुजूर ने फरमाया मेरा बिलाल आज अजान पड़ेगा। कुफारे मक्का बोले हमारा दिल तो पहले ही जला हुआ है, अब अगर बिलाल अजान पड़ेगा हमारे दिल फट जाएंगे। बिलाल को तो हम काबा नहीं देखने देते थे, वो गुलाम अजान पड़ेगा। कहते हैं सहाबा आए, या रसूल अल्लाह किसी और से अजान पढ़वा ले। लोग कहते हैं बिलाल अजान पड़ेगा, तो बिलाल की अजान से उनके दिल फरमाया मेरे नबी ने खामोश, मेरा बिलाल ही अजान पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब रेत पे लेटने की बात आए गरम पे तो बिलाल लेटे, जब अंगारों पे लेटने की बात आए तो बिलाल लेटे, जब पत्थर सीने पे रखने की बात आए तो बिलाल, अजान कोई और मेरा बिलाल पड़ेगा, चल बिलाल चढ़ जा। कहते हैं बिलाल मैं भी एक बार में ही काबे के ऊपर चढ़ गया। फिर मैंने अर्ज की हुजूर किधर मुंह करे क्यों करके अजान पढ़ूं? पहले अजान पढ़ता था मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ होता था, अब किधर मुंह करूं? फरमाया मेरे नबी ने ऐसा कर बिलाल, अब मेरी तरफ मुंह कर ले। तो बिलाल काबे के ऊपर खड़े हैं, मगर अजान पढ़ते वक्त सिर्फ काबे की तरफ खड़े नहीं हैं, क्योंकि हुजूर काबे का तवाफ कर रहे हैं। तो बिलाल भी घूमते भी जा रहे हैं और अजान पढ़ते जा रहे हैं और बरेलवियों का अकीदा साफ करते जा रहे हैं। हाजियों शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा, काबा तो देख चुके काबे का, काबा तो देख चुके काबे का। एक बादशाह ने खत लिखा हुजूर को, मदीने में वो खत मौजूद है। कहा मैं ईमान तो ले आऊंगा मगर बादशाह हूं, जहां बिलाल जैसा गुलाम नमाज पढ़ता है उस सब में नमाज नहीं पढ़ूंगा। यानी बिलाल को आपको हटाना पड़ेगा। बादशाह, हुजूर ने फरमाया लिखवाओ इसको, खत लिखो। फरमाया बादशाह को लिखो तू ईमान ला या मत ला, मगर मेरा बिलाल वही अजान पढ़ेगा जहां वो अजान पढ़ता है और वही नमाज पढ़ेगा जहां वो पढ़ता है। इस्लाम में अगर कोई प्रधान जी आगे जगह घेरते हैं तो वो मस्जिद में उनकी नमाज तो नहीं हो रही, वो तो खुद मुतकब्बिर है। नमाज में जो पहले पहुंच जाए उसी की जगह है। इमाम के अलावा किसी की कोई खास अहमियत इसका मतलब हुजूर ने गुलामों को आका बना दिया। जब वही बिलाल एक दिन आए तो हजरत उमर फारूक आजम आदि दुनिया के बादशाह थे, उठ के खड़े हो गए और खड़े होने के बाद हजरत बिलाल के हाथ को चूमा और कहा या बिलाल अंता सय्यदना व मौलाना, ऐ बिलाल तू हमारा आका भी है हमारा मौला भी है। आप बात समझ रहे हो मेरी? नहीं